नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सुमित सोनी और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैप्स ऑफ आवर लाइफ। आज के इस वीडियो में हम अपनी लाइफ के, अपने जीवन के एक उस ट्रैप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिससे यदि आप आइडेंटिफ़ाई कर लें, जिसे आप यदि पहचान लें और इफ़ यू स्टेप आउट ऑफ दिस ट्रैप, यदि आप इस दलदल से बाहर निकल जाएँ, तो आपकी लाइफ बहुत ही बेहतर होने वाली है, बहुत पीसफुल और स्मूथ होने वाली है। दोस्तों, उस ट्रैप का नाम है कंपैरिज़न। जी हाँ दोस्तों, कंपैरिज़न यानी तुलना। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसे आप जिससे आप यदि बाहर निकल जाएँ, तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, आई ट्रूली बिलीव कि यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं पेशेंस के साथ, तो डेफ़िनेटली आपका सिर्फ माइंडसेट ही नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी रियलाइज़ किया है कि आपकी लाइफ बेहतर नहीं है या बेहतर नहीं चल रही है? क्या या आप अपने आप को इन पैरामीटर्स के बेस पे जज करते हैं? किसी के लुक्स या अपीयरेंस से, किसी की इनकम या वेल्थ से, किसी की लाइफ़स्टाइल से या किसी की सक्सेस से। दोस्तों, जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार इस कंपैरिज़न के भी 2 साइड हैं, 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक है पॉज़िटिव साइड और दूसरा है नेगेटिव साइड। पॉज़िटिव साइड ये हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है, जो बहुत मेहनत कर रहा है और ग्रो कर रहा है। तो यदि हम उससे इंस्पिरेशन लें, मोटिवेशन लें कि हाँ, हमको भी मेहनत करनी चाहिए और हम भी मेहनत करके कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करके और ग्रो कर सकते हैं, अपनी लाइफ़ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। ये एक पॉज़िटिव साइड हुआ, है ना? और जो दूसरा साइड है, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप मान लो आप सोशल मीडिया में किसी की परफ़ेक्ट लाइफ़ देखकर अपने आप को जज करने लगते हैं या अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं या आप अपनी वैल्यू को कम करने लगते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ को स्पॉइल कर रहे हैं, यदि आप इस साइड से चलते हैं तो। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि मोस्ट ऑफ अस डू नॉट चूज़ पॉज़िटिव साइड ऑफ दिस कंपैरिज़न। यदि हम इस पॉज़िटिव साइड को चूज़ करें, तो डेफ़िनेटली हमारी लाइफ़ बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी के माध्यम से कुछ बताता हूँ। आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए, इसके बाद हम इस ट्रैप के रूट कॉज़ पे बात करेंगे। यानी हम इसको एकदम डीपली समझेंगे कि क्यों हम अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं और इस कंपैरिज़न से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। वी कैन गेट रिड ऑफ दिस कंपैरिज़न। मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। डेफ़िनेटली वो आपको हेल्प करेंगी और आप अपनी लाइफ़ से उसको रिलेट कर पाएँगे। आइए सुनते हैं। यदि आप इस स्टोरी को केयरफुली सुनते हैं तो निश्चित ही आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा और ये वीडियो आपकी लाइफ बदलने वाला है। सुनिए, एक समय की बात है। एक कौवा अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन वह पेड़ पर बैठकर रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए थे। तभी कौवे के आंसू की एक बूंद साधु के गाल पर गिरी। साधु ने सिर उठाकर देखा कि कौवा रो रहा है। साधु ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने कहा, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, लोग मुझे गंदा समझकर भगा देते हैं और मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देते। सब मुझसे नफरत करते हैं। ऐसे जीवन से तो मरना ही बेहतर। कौवे की बात सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया और उसने कहा, हमें हर परिस्थिति में खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की बात नहीं समझा और रोता ही रहा। तब साधु ने कहा, उदास मत हो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? मैं तुम्हें अपने मंत्र से वह बना सकता हूँ। यह सुनकर कौवा खुश हो गया और बोला, हे महात्मा, अगर आप चाहें तो मुझे हंस बना दीजिए।
साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले तुम एक हंस के पास जाओ और उससे पूछ कर आओ कि क्या वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। तब तक मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगा। कौआ खुशी खुशी उड़ गया और हंस के पास पहुँचा। हंस एक तालाब में तैर रहा था। कौआ उसके पास गया और बोला, तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध जैसे सफ़ेद हो, सभी तुमसे प्यार करते हैं, तुम दुनिया की सबसे खुश पक्षी होगे। हंस ने कहा, नहीं मेरे मित्र, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में इतने सुंदर रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं। सफ़ेद तो कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा, क्योंकि वह बहुत रंग बिरंगा है। यह सुनकर कौआ उड़ गया और तोते को ढूंढने लगा। उसने तोते से कहा, ओ तोते, तुम बहुत सुंदर और रंगीन हो, तुम दुनिया की सबसे खुशी पक्षी होगे। तोते ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। लोग मुझे पिंजड़े में बंद कर देते हैं। मैं हमेशा डरता रहता हूँ, कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देगा। मुझे लगता है कि मोर सबसे खुश है, वह मुझसे भी ज़्यादा रंगीन है। यह सुनकर कौआ मोर को ढूंढने लगा। आखिरकार उसे एक चिड़ियाघर में पिंजड़े में बंद मोर मिला। सैकड़ों लोग उसे देखने आए हुए थे। जब वे लोग चले गए, तब कौआ मोर के पास गया और बोला, प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो। हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं, लेकिन जब लोग मुझे देखते हैं तो तुरंत मुझे भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम इस धरती के सबसे खुशी पक्षी हो। मोर ने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं सबसे सुंदर और सबसे खुश पक्षी हूँ, लेकिन अपनी सुंदरता की वजह से मैं इस चिड़ियाघर में कैद हूँ। मोर ने आगे कहा, जब लोग मेरे रंग बिरंगे पंख तोड़कर सजावटी चीज़ें बनाते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। यह सुनकर कौआ हैरान रह गया। उसने पूछा, अगर तुम खुश नहीं हो तो दुनिया में सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर ने कहा, मैंने इस चिड़ियाघर को बहुत ध्यान से देखा है और मैंने पाया कि तुम कौआ ही एकमात्र ऐसे पक्षी हो जिसे पिंजरे में नहीं रखा गया है। लोग तुम्हें पकड़कर कैद नहीं करते। पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि अगर मैं कौआ होता तो खुशी खुशी कहीं भी उड़ सकता और आज़ाद रहता। यह सुनकर कौआ वापस साधु के पास आ गया। अब पहली बार वह अपने कौआ होने से खुश था। उसने कहा, हे ज्ञानी, अब मैं कुछ और नहीं बनना चाहता। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। हम अपने जीवन में अक्सर दूसरों से अनावश्यक तुलना करते हैं, जिससे हम दुखी हो जाते हैं और ख़ुद को कोसने लगते हैं। यह हमें दुख के एक दुष्चक्र में डाल देता है। हमें यह सीखना चाहिए कि जो हमारे पास है हम उसमें खुश रहें, बजाय इसके कि जो हमारे पास नहीं है। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे ज़्यादा या कम होगा। यदि हम लगातार खुद की तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट रहता है वही दुनिया का सबसे खुश इंसान होता है। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हो तो आप सबसे दुखी व्यक्ति बन जाओगे। इसलिए आप रहें, ना कि कोई और। ये थी कहानी। ये था कहानी का दी एंड। बट ये हमारे वीडियो का दी एंड नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, इस कहानी से आपने कुछ ना कुछ रियलाइज़ ज़रूर किया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं उन रूट कॉजेज़ के बारे में जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं। दोस्तों, जब तक हम किसी समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम उस समस्या को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। यदि हम उसे पूरे तरीके से सॉल्व करना है तो हमें उसकी जड़ तक पहुंचना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं क्या-क्या रूट कॉजेज़ हैं या क्या-क्या पॉसिबल रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ चाइल्डहुड कंडीशनिंग और वी कैन से अपब्रिंगिंग। दोस्तों, वी आर कंपैरिजन इज़ नॉट समथिंग वी आर बोर्न विथ। कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हम जन्म से लेकर आए। हमने कंपैरिजन बचपन से, अपनी सोसाइटी से, हर जगह से सीखा है। जैसे हमारी परवरिश ही कुछ इस प्रकार से हुई है कि कंपैरिजन करना, तुलना करना हमारी हैबिट हो गई है। जैसे कि बचपन से ही बच्चों को बोल दिया जाता है कि लुक एट हिम, उसे देखो, लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखो। हालाँकि वो पॉजिटिव एस्पेक्ट से बोला जाता है, लेकिन फिर भी कई जगह मोस्टली ये होता है कि बच्चों को कुछ इस तरीके से बोला जाता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। और कहीं न कहीं पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बच्चों से ऐसी होती है कि मतलब वो अपनी ड्रीम्स को, अपनी एक्सपेक्टेशन को बच्चों पे इम्पोज़ कर देते हैं। तो
बच्चों की यहाँ पर बचपन से ही प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से हो जाती है उनके ब्रेन की, उनके माइंड की प्रोग्रामिंग कि कंपैरिज़न करना उनकी हैबिट हो जाती है। आइए एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। 2 छात्र हैं, एक है रोहन और दूसरा है मोहन। रोहन के फ़ादर उससे बोलते हैं, "बेटा खुद पर फ़ोकस करो, खुद पर ध्यान दो, लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, सीखते रहो।" और वहीं दूसरा छात्र है मोहन, जिसके पिता उसे बोलते हैं, "बेटा उसको देखो, वह फर्स्ट आया है।" तो उसको क्या मैसेज मिल रहा है कि वो दूसरों से अपनी कंपैरिज़न कर रहा है, दूसरों से अपनी तुलना कर रहा है और इससे इसका रिज़ल्ट क्या निकल कर आ रहा है कि आने वाले समय में रोहन जैसे जिसके फ़ादर ये बोल रहे हैं कि बेटा खुद पर फ़ोकस करो, वह धीरे-धीरे अपने आप को इम्प्रूव करता है, अपने आप को बेहतर बनाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे-धीरे बढ़ता है और वह दूसरों की सफलता से अपने आप को कंपेयर नहीं करता, बल्कि उनसे मोटिवेट होके अपनी ग्रोथ पे फ़ोकस करता है। वहीं जो दूसरा छात्र है मोहन, वह दूसरों से अपने आप को कंपेयर करता है और ये सोचने लगता है कि बस मुझे इनसे आगे होना है, मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वह हमेशा अपने आप को कंपेयर करता रहता है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो यहाँ हमको क्या समझ में आता है कि वहीं एक तरफ यदि पेरेंट्स मोटिवेट करें या उनकी क्षमताओं के आधार पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ना कि किसी से कंपेयर करके कि उसे देखो या इसे देखो। यहाँ पर पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। हालाँकि पेरेंट्स का सिर्फ़ दोष नहीं है इसमें, उनने भी सोसाइटी से यही सीखा है, हम उनके आस-पास भी यही हो रहा है। इसीलिए लोग कंपैरिज़न करते हैं। द सेकंड रीज़न इज़ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस। जब हमें आत्मविश्वास की कमी होती है या जब हमें ये नहीं पता होता कि हमारी एबिलिटीज़ क्या हैं, हमारा टैलेंट क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी क्षमताएँ क्या हैं और हमारी वीकनेसेस ऑल्सो, हमारी कमियाँ क्या हैं। जब हमें ये चीज़ें नहीं पता होती, तो हम अपना कंपैरिज़न दूसरों से करते हैं। हम अपने आप पर डाउट करने लगते हैं एंड देन आवर माइंड लुक्स आउटसाइड और हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, व्हाट अदर्स थिंक अबाउट मी, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे दिमाग में आने लगते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा रीज़न है अपने आप से दूसरों से कंपेयर करने का। दोस्तों, द नेक्स्ट रूट कॉज़ इज़ सोशल मीडिया, व्हिच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैप्स आई थिंक। दोस्तों, सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रैप है, एक बहुत बड़ा जाल है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसे कंपैरिज़न के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अभी हम इसे तुलना के नज़रिए से देखते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया कंपैरिज़न में एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एक कैटलिस्ट यानी एक उत्प्रेरक की तरह, जो कंपैरिज़न को और एनहांस कर देता है और इंक्रीज़ कर देता है। आजकल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के इस दौर में हम अपना ज़्यादातर टाइम दूसरों की लाइफ़ देखने में ही वेस्ट कर देते हैं। इंस्टा, व्हाट्सएप, फ़ेसबुक और भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, जहाँ लोग दूसरों की पोस्ट, स्टोरीज़, स्टेटस, रील्स में उनकी हाइलाइट्स और उनकी परफेक्ट लाइफ़ देखकर इमीडिएटली कंपैरिज़न करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को इन्फीरियर, अपने आप को कम समझने लगते हैं। आप 10 मिनट की स्क्रॉलिंग में ऑलमोस्ट 50 पोस्ट देखते हैं और ये 50 पोस्ट आपके ब्रेन को 50 प्रकार के सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और आप देखते हैं समवन इज़ अर्निंग मोर, समवन इज़ ट्रैवलिंग मोर, समवन लुक्स बेटर देन यू, समवन इज़ एन्जॉयिंग हिज़ लाइफ़ एंड सो ऑन। और वहीं से इस कंपैरिज़न का असली ट्रैप शुरू होता है। सोशल मीडिया कंपैरिज़न को एम्प्लीफाई करती है। हमें लगने लगता है वी आर नॉट गुड इनफ, वी आर लेस देन देम, दे आर बेटर देन
मी, है ना? बट द ट्रूथ इज़ आप अपनी रियलिटी को उनकी हाइलाइट्स से मेज़र करते हैं। आप अपनी 100% रियल लाइफ़ को उनकी 1% हाइलाइट्स से कंपेयर करते हैं और वो प्रेज़ेंट क्या करते हैं? व्हाट दे आर प्रेज़ेंटिंग? दे प्रेज़ेंट देयर बेस्ट साइड ऑफ देयर लाइफ़। वो पोस्ट करते हैं अपनी वेकेशंस, अपनी कोई नई अचीवमेंट, नई कार, अपनी हैप्पीनेस, ओनली 1% ऑफ देयर लाइफ़। Nobody post their health issues, their bad days, their struggles, their anxiety, their failure। कोई भी ये सब चीज़ें पोस्ट नहीं करता। केवल अपना बेस्ट पार्ट ही वो पोस्ट करते हैं। और हमें क्या लगता है हम अपने आप को कम समझने लगते हैं। वी फील आवरसेल्फ बिहाइंड व्हाइल यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर जस्ट ऑन अ डिफरेंट पेज। आप अपने टाइम ज़ोन पे चल रहे होते हैं। आइए मैं आपको एक छोटी-सी वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, सिर्फ़ 15 सेकंड की। ये आपको हेल्प करेगी इस ट्रैप को डीपली समझने में। दोस्तों, द नेक्स्ट रीज़न इज़ आवर एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, स्टूडेंट्स को बचपन से ही उनके नंबर, मार्क्स, परसेंटेज या उनकी रैंक के आधार पर उन्हें इवैल्यूएट किया जाता है, उन्हें उनका आकलन किया जाता है। तो धीरे-धीरे उनकी मेंटालिटी क्या बन जाती है कि माय हायर मार्क्स मीन्स हायर वैल्यू। यदि जितने ज़्यादा उनके नंबर आएँगे मतलब उनकी वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी, लोग उतनी ज़्यादा उनको एप्रिशिएट करेंगे। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि अब वो इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं करते कि उनने क्या सीखा या उन्हें या उनका फ़ोकस लर्निंग पे नहीं रहता। अब वो ये देखते हैं कि हमारे मार्क्स कितने आए, हमारे परसेंटेज कितने आए, केवल उस पे फ़ोकस रहता है और बस वो इस मार्क्स परसेंटेज की रेस में दौड़ने लगते हैं, दूसरों को हराने में लग जाते हैं। क्योंकि टीचर्स, पेरेंट्स और आस-पास के लोग, रिलेटिव, सोसाइटी बस उनको इसी के बेस पे अप्रिशिएट करते हैं और दूसरों से उनकी उनको कंपेयर करते हैं। जबकि हर किसी की क्षमता अलग होती है, टैलेंट अलग होता है। कोई किसी फ़ील्ड में अच्छा होता है तो कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है तो कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है। कुछ ना कुछ वीकनेसेस सबकी होती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कंपैरिज़न का। द नेक्स्ट रीज़न इज़ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड सोशल प्रेशर। दोस्तों, आजकल की इस तेज़ रफ़्तार वाली ज़िंदगी में हर कोई आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। आजकल इतना हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है हमारी सराउंडिंग में कि आपको आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, सोसाइटी आपको केवल इस बेस पे जज करते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं या नहीं, आपका क्या अचीवमेंट्स है, आपकी अपीयरेंस, लाइफ़स्टाइल या और भी पैरामीटर्स के बेस पे आपको जज किया जाता है। दोस्तों, आई वांट टू बी वेल इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई वांट टू बी बेटर देन यू और बेटर देन समवन एल्स, दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। एवरीवन वांट्स टू बी द बेस्ट। हर कोई बेस्ट होना चाहता है या किसी से बेहतर होना चाहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जैसे कि आईआईटी जेईई या नीट के जब रिज़ल्ट्स आते हैं, यहाँ तक कि इतना होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका यदि एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं आता, तो वो इस हद तक चले जाते हैं कि वे सुसाइड कर लेते हैं। सोचिए, इतना प्रेशर सोसाइटी का या हम कहें कि हमारी सराउंडिंग का इतना ज़्यादा प्रेशर, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनमें होती है कि वो सुसाइड तक पहुँच जाते हैं। जबकि लाइफ़ इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन, लाइफ़ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कंपैरिज़न का। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है जिसे सोशल कंपैरिज़न थ्योरी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा ह्यूमन ब्रेन automatically naturally evaluates itself by comparing with others. If others ahead, it feels behind. If others behind, it feels ahead. The next reason is seeking approval.
दोस्तों, हम सोचते हैं कि यदि हम कुछ करते हैं, लोग हमें एप्रिशिएट करें, लोग हमें अप्रूवल दें और हम अननोइंगली मतलब अनजाने में ही अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को दे रहे होते हैं। इनफैक्ट मान लो यदि किसी ने कोई सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाली है और यदि उस पे कोई लाइक कमेंट ना आए, तो वो अपनी सेल्फ वर्थ कम समझने लगता है, अपने आप को कम समझने लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, डिज़ायर फॉर वैलिडेशन, कि लोग हमें अप्रूवल दें, हमें अप्रिशिएट करें। द नेक्स्ट रीज़न इज़ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। हमारी मानव चेतना कुछ इस प्रकार है कि जो चीज़ हमारे पास अधिक है या सफिशिएंट है, उस पे हमारा ध्यान कम जाता है। बट जो चीज़ हमारे पास नहीं है, उस पे हमारा ध्यान अधिक जाता है। हर कोई सक्सेस होना चाहता है, हर कोई अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। बट द प्रॉब्लम इज़ हम अपनी आइडेंटिटी या हम अपनी सक्सेस को दूसरों के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो कंपैरिजन है, वो कॉन्शियसनेस का एक नेचुरल बट अनट्रेन्ड पैटर्न है। यदि आप इस अनट्रेन्ड पैटर्न को यदि हम ट्रेन्ड पैटर्न में बदल दें, तो हम इस कंपैरिजन के ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। द नेक्स्ट रीज़न इज़ वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हम चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं। कहने का मतलब है बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अचीव की हैं या जो हमें ईश्वर की कृपा से मिली हैं, हम उन चीज़ों को अननोटिस कर देते हैं, चाहे वो कोई सी भी चीज़ें हों। यदि हम चीज़ों के प्रति ग्रेटफुल नहीं रहते, तो या मतलब उन चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हम पॉसेस नहीं करते, तो ये जो कमी है, यही कंपैरिज़न को ट्रिगर करती है। तो दोस्तों, ये थे वो कारण, वो रीज़न्स या वो रूट कॉज़ेज़ जिनकी वजह से हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। हम अपना कंपैरिज़न दूसरों के साथ करते हैं। आइए जानते हैं इन सारे रूट कॉज़ेज़ या इन सारे रीज़न्स की वजह से हमारी लाइफ़ पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आइए उनको समझते हैं। तो दोस्तों, मैंने सारे इफ़ेक्ट्स को एक चार्ट के माध्यम से समराइज़ कर दिया है। चलिए समझते हैं। स्टार्ट करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस से। यदि हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं, तो देखिए क्या-क्या होता है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, हम यानी हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। हमारी हैप्पीनेस एंड जॉय, हमारी खुशी छिन जाती है। हमारी मेंटल पीस मतलब जो मानसिक शांति है, वो चली जाती है। सैटिस्फैक्शन, हमें जो एक आत्मसंतुष्टि रहती है, वो चली जाती है। हमारा मोटिवेशन चला जाता है। पर्सपेक्टिव मतलब हमारा नज़रिया बदल जाता है। नेक्स्ट है ऑरा, मतलब हमारी जो एनर्जेटिक वाइब्स हैं, वो कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है एडिक्वेसी, हमें अपर्याप्तता आ जाती है, पर्याप्तता छिन जाती है। नेक्स्ट है हमारा फ़ोकस कम हो जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ वर्थ, मतलब हम अपने आप को कम समझने लगते हैं। एंड द अल्टीमेटली लास्ट वन इज़ ग्रोथ, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट थियोडोर रूज़वेल्ट कहते हैं, कंपैरिज़न इज़ द थीफ ऑफ जॉय, यानी कंपैरिज़न हमारे जॉय को स्टील कर लेता है, चुरा लेता है। साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं? एवरीबॉडी इज़ अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट्स स्टूपिड। यानी मछली तैरने में माहिर होती है, अगर आप उसे पेड़ पर चढ़ने कहेंगे, तो वह हमेशा खुद को असफल मानेगी, जबकि असल में उसकी ताकत कुछ और है। कहने का अर्थ बहुत गहरा है कि हर इंसान अपने आप में खास होता है, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को उसकी क्षमताओं के बजाय किसी और के मापदंड से आकलन करेंगे, तो वह खुद को कमज़ोर और बेकार समझने लगेगा। तो दोस्तों, ये थे वो कारण, वो रीज़न्स, वो रूट कॉज़ेज़ जिनकी वजह से हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, और इनको हमने बहुत ही डीपली
कोशिश की हमने डीपली समझने की, और हमने इसके इफ़ेक्ट्स भी देखे कि क्या यदि हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या यदि हम अपना कंपैरिज़न दूसरों से करते हैं, तो इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं हमारी लाइफ में। किस तरीके से हम अपनी हैप्पीनेस खो देते हैं, हम अपना सैटिस्फैक्शन खो देते हैं, सेल्फ सैटिस्फैक्शन, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और मेंटल पीस भी नहीं रहती। इस तरीके से मतलब बहुत सारे इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में होते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि क्या वो सॉल्यूशंस हैं, क्या वो इफ़ेक्टिव तरीके हैं, जिनको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके इस कंपैरिज़न के इस ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, द वेरी फर्स्ट सॉल्यूशन इज़ कंपेयर योरसेल्फ टू योरसेल्फ। यदि आपको किसी से कंपेयर करना है, यदि आपको अपनी तुलना किसी से करनी है, तो वो आप खुद हैं। आपको अपनी तुलना केवल अपने आप से करनी है। और ये एक बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत एक क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है इस कंपैरिज़न के इस ट्रैप से बाहर आने का। देखिए, हर किसी की सिचुएशंस अलग होती हैं, हर किसी की स्ट्रेंथ अलग होती हैं, हर किसी के स्टार्टिंग पॉइंट अलग होते हैं, और हर किसी की का एक अपना तरीका होता है, और सबकी एस्पिरेशंस भी अलग होती हैं। दोस्तों, क्या एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर किया जा सकता है? नहीं, दोनों का अपना टेस्ट है, दोनों के अपने-अपने फ़ायदे हैं। क्या दिन को रात से कंपेयर किया जा सकता है? नहीं। क्या सूरज को चाँद से कंपेयर किया जा सकता है? नहीं। दे शाइन व्हेन इट्स देयर टाइम। क्या गुलाब के फूल की तुलना गेंदे के फूल से की जा सकती है? नहीं। तो दोस्तों, जब तुलना नहीं दिन की रात से, धरती के आसमान से, सूरज की चाँद से, तो हम क्यों करते हैं तुलना इंसान के इंसान से? दोस्तों, आपको भगवान ने यूनिक बनाया है। इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, लगभग 800 करोड़ की आबादी है। सब वही पंचतत्वों से मिलकर बने हैं। सबका क्रिएटर एक ही है। सबको उस ईश्वर, उस ऑलमाइटी ने ही बनाया है। हम सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, हम सबके आइरिस अलग हैं, हम सबके फेसेस अलग हैं। जब उस ईश्वर ने हमको इतना यूनिक बनाया है, तो हम क्यों करते हैं अपनी तुलना दूसरों से? क्या ये उस ईश्वर का, उस ऑलमाइटी का अपमान नहीं? क्या ये हम अपनी सेल्फ एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन खड़ा नहीं कर देते? तो हमें अपनी तुलना केवल अपने आप से करनी है और किसी से नहीं। बस अपने खुद से तुलना करिए, अपने कल से तुलना करिए, अपने पास्ट से अपने आप को देखिए कि कल मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ, है ना? और खुद से अपने आप को कंपेयर करके और खुद को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए, खुद की लाइफ को बेहतर बनाइए। द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज़ बी लॉजिकल। दोस्तों, वी आर मोर इमोशनल बीइंग एंड लेस लॉजिकल बीइंग। हम लॉजिकल कम होते हैं और इमोशनल ज़्यादा होते हैं, और इसी वजह से हम अपने फैसले सोच समझ कर लेने के बजाय भावनाओं के आधार पर ले लेते हैं, और यही से कंपैरिजन की शुरुआत होती है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते पाओ, या किसी भी चीज़ के लिए आप अट्रैक्ट हो जाओ, जैसे आपको सपोज़ आप किसी को देखकर कोई चीज़ लेने की इच्छा हो, तो तुरंत वहीं पर अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि क्या ये चीज़ रियल में मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, या इज़ इट रियली नेसेसरी, इज़ इट रियली एसेंशियल फॉर मी? यदि आप इस प्रश्न को पूछेंगे और लॉजिकली सोचेंगे, तो निश्चित ही आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जब भी आप कोई फ़ैसला लें, तो वहाँ पर लॉजिकली सोचें, अपने आप से क्वेश्चन करें। ये इस लॉजिकल सोच से आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। जब आप खुद पे काम करना चालू कर देते हैं, सबसे पहले तो आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एबिलिटीज़ पहचानना है, अपनी वीकनेसेस भी पहचानना है कि मेरे अंदर कौन-सी क्षमताएँ हैं, मेरे अंदर कौन-सी कमी है, मैं किस क्षेत्र में बेहतर कर सकता हूँ या क्या बेहतर कर सकता हूँ। आप जिस भी प्रोफ़ेशन में, जिस भी फ़ील्ड में आप हैं, आप अपनी एबिलिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई कीजिए, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफ़ाई कीजिए और अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने पे लग जाइए। जब आपका फ़ोकस सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लग जाएगा, तो आपका फ़ोकस
कंपैरिजन से शिफ्ट होकर अपने आप को बेहतर बनाने में हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता है और हमें परफेक्शन के पीछे भागना भी नहीं है। हमें सिर्फ प्रोग्रेस के पीछे भागना है। हमें अपने आप को थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करते रहना है। बस जिस दिन आप अपने आप को इम्प्रूव करने में लग जाएँगे, आपका पूरा फ़ोकस सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा। आप ऑटोमेटिकली कंपैरिज़न करना बंद कर देंगे। आइए, शिव खेड़ा जो कि यू कैन विन की एक बुक है जिसके ऑथर हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं? छोटी-सी वीडियो क्लिप के माध्यम से सुनिए। और सफलता उससे नहीं मापी जाती कि दूसरों के मुकाबले आप कैसा काम कर रहे हो। सफलता उससे मापी जाती है कि आपकी जो क्षमता है उसके हिसाब से आप कैसा काम करें। अपने आप के साथ कंपैरिजन करना हमारे को दूसरों के साथ नहीं करना। द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज़ बी ग्रेटफुल, जो कि एक बहुत बड़ा, बहुत क्रूशियल सॉल्यूशन है इस ट्रैप से बाहर निकलने का। यदि आप ग्रेटफुल रहें, यदि आप थैंकफुल रहें, मतलब यदि आप कृतज्ञ रहें उस ईश्वर के प्रति, आप आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो कोई छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए या अपनी हैप्पीनेस के लिए, जो जो हर छोटी-बड़ी चीज़ के लिए उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहिए, उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। यदि आपके अंदर ग्रैटिट्यूड आ जाएगा, तो कंपैरिज़न धीरे-धीरे रिमूव होने लगेगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड और कंपैरिज़न कैन नॉट लिव टुगेदर। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। तो यदि आप में ग्रैटिट्यूड आ जाए, ग्रैटिट्यूड मतलब जो भी चीज़ हमारे पास है उसके उसके लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता शो करना। तो यदि हम में कृतज्ञता है, तो कंपैरिज़न ऑटोमेटिकली दूर भागने लगेगा। सो डेवलप ग्रैटिट्यूड एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स। एंड द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज़ डिटॉक्स फ्रॉम सोशल मीडिया, जो कि एक बहुत बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैप्स ऑफ कंपैरिज़न। सबसे बड़ा जो रूट कॉज़ था, क्या? सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया लिटरली, ऑनेस्टली सोशल मीडिया को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, उसकी एल्गोरिथम ही ऐसी है कि हम उसमें एंगेज रह जाते हैं। दे ट्रैक व्हाट यू सी, दे ट्रैक हाउ लॉन्ग you see the video, they track the videos which you watch till the end, what you escape, everything they track। और जब वो ट्रैक करते हैं तो वो देखते हैं कि आप किस प्रकार का कंटेंट देख रहे हैं और उसी का सिमिलर कंटेंट आपकी स्क्रीन पे आता जाता है और बस आप स्क्रॉल करके आप एंगेज रहते हैं। तो इस ट्रैप से कैसे बाहर निकलें? मैं ये नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर दीजिए, है ना? तो यू डोंट हैव टू क्विट, यू जस्ट हैव टू टेक कंट्रोल। आपको कंट्रोल लेना है इस चीज़ के ऊपर। तो इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, इनको अप्लाई करके आप डेफ़िनेटली ये आपको हेल्प करेंगी। तो द वेरी फर्स्ट वन इज़ चेंज व्हाट यू सी। आप आप जो कुछ भी देखते हैं, जो भी कंटेंट, उसको पर्पसफुली देखिए। जो भी चीज़ें हैं, यदि कुछ ऐसे चैनल्स हैं, कुछ पेजेस हैं, कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं, उनको फॉलो कर लीजिए जिस जिस फ़ील्ड में आप काम करते हैं या जो भी आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, जिससे आपको कुछ लर्न करने मिलता है। ऐसे चैनल्स को, ऐसे पेजेस को या ऐसे अकाउंट्स को आप फॉलो करें, तो उससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। द सेकंड इज़ सेट अ पर्पस। जब भी आप कोई भी ऐप ओपन करें, तो पहले से अपना माइंड सेट कर लें, पहले से एक पर्पस सेट कर लें कि हाँ, मुझे ये कंटेंट देखना है। तो आप, इससे क्या होगा कि आपका ध्यान इधर-उधर नहीं भटकेगा। जब आप पहले से माइंड सेट बना लेंगे अपना कि हमको केवल यही कंटेंट देखना है और इतनी देर तक देखना है, तो उससे आप इस चीज़ से बच सकते हैं। एंड द थर्ड इज़ लिमिट स्क्रॉल टाइम। आप उस जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जो भी हो, वहाँ पे आप उनकी सेटिंग्स में जाके टाइम मैनेजमेंट का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके आप लिमिट सेट कर दीजिए। यदि आपने लिमिट सेट कर दी तो वो आपको रिमाइंड कर देंगे कि हाँ, इतना टाइम हो चुका है, आप इतनी देर से इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया का वाइज़ली यूज़ करके और आप इस कंपैरिज़न के ट्रैप से बाहर आ सकते हैं।
And the last but not the least, the last solution is your life, your journey. दोस्तों, it's your life and your journey. Everyone has different life, everyone has different journey, your path is different. So let them live their life and let you live yours. ये आपकी जर्नी है. यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर नॉट लेट. ना तो आप लेट हैं, ना तो आप पीछे हैं, बस आप अपनी सही टाइमलाइन पर हैं. दोस्तों, जिस प्रकार हर फूल के खिलने का एक समय होता है, कोई फूल देर से खिलता है, कोई जल्दी खिलता है, लेकिन हर फूल अपनी एक खूबसूरती लेकर आता है. उसी प्रकार ये आपकी लाइफ है. तो इसलिए दूसरों से कंपेयर करके अपनी लाइफ को ख़राब मत कीजिए या अपनी वैल्यू को कम मत कीजिए. दोस्तों, द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ इज़ टू बिकम द सुप्रीम वर्जन, द हाईएस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ. जीवन में वास्तविक सफलता का तात्पर्य है स्वयं का श्रेष्ठतम संस्करण बनना. सो दैट्स वाई, rather than comparing your life to others, try to be the best version, the supreme version of yourself. दोस्तों, आई होप डेफिनेटली आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा. यदि आपने कुछ भी थोड़ा बहुत भी सीखा हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं. धन्यवाद.